Okay, so now that we know what are deferred tax asset and deferred tax liability, we'll be moving forward with few more concepts which relates to अगर मेरा tax rate change हो गया तो, अगर reversal नहीं हो पाया तो. So those are some topics that we'll be discussing now. So if there is a change in tax rate, ठीक है, जो भी difference था पहले, there would be difference between the two profits. तो मैंने दोनों का प्रॉफिट का देखा कि अगर इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है तो पेबल ज्यादा आएगा, और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम है तो इनकम टैक्स एक्सपेंस कम आएगा. उसका जो भी डिफरेंस है दैट विल बी टेकन. सो वी हैव आइडियली डन व्हाट, वी हैव टेकन टैक्सेबल प्रॉफिट माइनस अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू द टैक्स रेट, दैट वी हैव टेकन एज माय डिफर्ड टैक्स एसेट. अब हो सकता है कि जो टैक्स रेट है जिस पे हमने डीटीए बनाया था वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए. सो इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द टैक्स रेट, माय डीटीए विल इंक्रीज एंड सो विल माय डीटीएल. एंड इफ द टैक्स रेट डिक्रीजेस, माय डीटीए एंड डीटीएल विल डिक्रीज. एकदम 1-to-1 कोरिलेशन है. अगर इंक्रीज हुआ टैक्स रेट तो डीटीए डीटीएल बढ़ जाएगा, अगर डिक्रीज होता है तो दोनों कम हो जाएंगे, राइट? सो but those will have very different effect in terms of my income tax expense. ठीक है, दोनों ही बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्सपेंस पे क्या फर्क आएगा वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है. सो आइडियली इनकम टैक्स एक्सपेंस और मैं टैक्स पेबल, ये दोनों को ही कंपेयर कर रहा हूं. सो देयर इज दिस फॉर्मूला व्हिच इज नथिंग बट अ डेरिवेशन ऑफ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड के इनकम टैक्स पेबल माइनस इनकम टैक्स एक्सपेंस will give you DTA. ठीक है, अगर पेबल ज्यादा है ये कम है तो DTA होगा. वैसे ही अगर ये ज्यादा है तो नेगेटिव फिगर में DTL आ जाएगा. ठीक है, तो उसी फॉर्मूला का एक डेरिवेशन है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस अगर कोई आपको इन न्यूमेरिकल्स इफ दे आस्क यू, सो इनकम टैक्स एक्सपेंस इज नथिंग बट इनकम टैक्स पेबल जितना आ रहा है प्लस एनी इंक्रीज इन DTL. ठीक है, द चेंजेस इन DTL विल बी एडेड and any changes in the DTA will be subtracted, right? So income tax expense is equal to taxes payable plus increase in DTL, क्योंकि payable से वो और increase हो गया है, मेरे को और ज्यादा देना पड़ेगा, और DTA अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करना है, right? Expense कम हो जाएगा, so minus DTA. That is my formula for income tax expense. अब तक हमने क्या पढ़ा है कि DTA DTL is primarily income tax expense और income tax payable का difference. But I told you there is this concept of carrying value and tax base as well. कोई sum में there could be numericals which just give you carrying value and tax base, तो भी आप directly DTL निकाल सकते हो or even DTA. So if the carrying value is greater than tax base, so CA minus TB into the tax rate will be your DTL. ठीक है, बुक में जितना एसेट दिख रहा है अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना एसेट आपके टैक्स बुक्स में दिख रहा है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट DTL. ठीक है, सिमिलरली इसका वाइस वर्सा कर दो, टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग वैल्यू कम है, तो अगर उसको आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो DTA मिल जाएगा, राइट? सो कैरिंग वैल्यू ज्यादा है मतलब डेप्रिसिएशन कम दिखाया है, डेप्रिसिएशन कम दिखाया है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है. सो दैट इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द इनकम टैक्स एक्सपेंस पेएबल. जैसा ही रिलेशन आप कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस में भी आराम से लगा सकते हो, राइट? एंड द अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज व्हाट इफ माय DTA, सी DTA इज मेड बिकॉज आई थिंक कि फ्यूचर में मेरे को कम टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज द अंडरलाइंग असम्पशन. बट व्हाट इफ इन अ सिनेरियो वी फील दैट कि फ्यूचर में कभी मेरे को प्रॉफिट ही नहीं होने वाला है, या फिर प्रॉफिट इतना इनफ होने ही नहीं वाला है कि मेरे को फ्यूचर में कम टैक्स भरना आए. सो DTA could be non-reversible in the future. So what do standards say? IFRS और GAAP क्या बोलता है? अगर आपका more likely than not है that DTA will reverse, तो आप पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज करो. more likely than not basically means 50% से ज्यादा अगर प्रोबेबिलिटी है तो पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे. But if the probability of reversal is less than 50%, if you are not sure, then you need to reduce your DTA with the amount that you are not sure about. ठीक है, जितना DTA आपको पता नहीं है कि रिवर्स होगा, उतने का
आप वैल्यूएशन रिजर्व बना दो, वैल्यूएशन अलाउंस बना दो, ठीक है। यू क्रिएट अ वैल्यूएशन अलाउंस विच इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रा अकाउंट टू योर डीटीए, ठीक है। तो डीटीए माइनस वैल्यूएशन अलाउंस विल बी योर नेट डीटीए फिगर। वैल्यूएशन अलाउंस इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ प्रोविजन। तो अगर प्रोविजन बनाते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। वो लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी साइड पे नहीं दिख के एसेट साइड में, एसेट में से माइनस करके दिखेगी, विच इज हाउ गैप सेज, ठीक है। गैप क्या बोलता है, डीटीए दिखाओ माइनस वैल्यूएशन अलाउंस करो और नेट फिगर दिखाओ। आईएफआरएस क्या बोलता है, ये सब इतना सब दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब कैलकुलेशन आप फुटनोट्स में दिखाना, जस्ट राइट द नेट ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो गैप बोलता है कि सेपरेटली दिखा सकते हो डीटीए माइनस वैल्यूएशन अलाउंस नेट फिगर, गैप आईएफआरएस बोलता है कि जस्ट नेट ऑफ फिगर ही दिखाना है, ठीक है। और वैल्यूएशन अलाउंस है क्या, वैल्यूएशन अलाउंस इज जस्ट लाइक अ क्रिएटिंग अ प्रोविजन ऑन योर एसेट which you might not be able to recover in the future, ठीक है। so valuation allowance is ideally that part of DTA which you are not sure that you will be able to reverse in the future। तो आपने क्या किया, एक प्रोविजन बना दिया और basically you have reduced your profits with that amount of DTA, ठीक है। because आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस था, अगर आपका DTA कम हो रहा है सो माइनस ऑफ माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, सो इनकम टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस बढ़ा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट। सो द सिंपल कोरिलेशन ऑफ वैल्यूएशन अलाउंस विद प्रॉफिटेबिलिटी इज, वैल्यूएशन अलाउंस अगर क्रिएट होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। सो दैट इज ऑन द रिवर्सल पार्ट, व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू रिवर्स योर DTA। थैंक यू।